हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा छठी की पाठ्यपुस्तक मल्हार का पाठ हार की जीत पढ़ेंगे व समझेंगे। पहले हम लेखक से परिचय कर लेते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो बच्चों, यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसके लेखक है सुदर्शन जी, जिनका जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1983 में हुई। तो ये जब छठी कक्षा में पढ़ते थे तो तभी इन्होंने जो है वो कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। इनका वास्तविक नाम जो था वो बद्रीनाथ भट्ट था। इन्होंने कहानियाँ, कविताएं, लेख, नाटक, उपन्यास ये सब लिखे और अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं और इससे पहले हम जो कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं, अर्पण, जिसका अर्थ होता है भेंट करना, घृणा, नफरत, असबाब यानी घर, गृहस्थी या सामान, और यहाँ एक मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है, लट्टू होना, जिसका अर्थ होता है मोहित हो जाना। तो आइए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 4, हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो माँ को जो अपने बेटे को देख के आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, और किसान को जो अपने खेत देखकर खुशी मिलती है, उसी प्रकार से वही आनंद जो है वो बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो जो वो भगवान के जो भजन करते थे बाबा भारती, तो जो समय भजन के बाद उनके पास बचता था वह घोड़े को अर्पण कर देते, मतलब भेंट दे देते। जो टाइम बच जाता था, समय बच जाता था, वो घोड़े के साथ जो है वो स्पेंड करते। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। तो घोड़ा जो था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत बलवान था, और बलवान मतलब काफ़ी बल वाला, और उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में ही ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। उसका नाम क्या रखा था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा क्या होता है? दंत पंक्तियों वाली लोहे की चकोर कंघी, आपने देखी होगी, लोहे की चकोर कंघी, तो उसको खरहरा बोलते हैं। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। तो वो उसकी कंघी भी करते थे और फिर उसको दाना खिलाते थे और उसके बाद उसको देख देख कर खुश भी हुआ करते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। तो उन्होंने पैसा, असबाब यानी कि घर गृहस्थी, अपना सारा सामान जिससे लगाव था, ज़मीन जायदाद, सब कुछ छोड़ दिया था और उन्हें नगर के जीवन से जो है उससे भी घृणा थी। घृणा मतलब कि नफरत। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। तो उन्होंने अपना जो घर था वो छोड़ दिया था और गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहा करते थे, जहाँ पे वो भजन कीर्तन किया करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसी भांति सी हो गई थी। तो उन्हें ये लगता था कि वो सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना यानी मोहित होना। तो वो जैसे चलता था उसकी चाल पर ही वो मोहित हो उठे थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो।
तो उन्हें लगता था ये ऐसे चलता है जैसे मोर जो है वो बारिश में नाचता है। तो उस प्रकार से ये उसकी चाल को बताते हैं। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। तो जब तक वो शाम के समय सुल्तान के ऊपर चढ़कर 8-10 मील तक चक्कर ना लगा लेते तो उन्हें जो है वो चैन ना आता था। आइए पहले इस पेज के शब्दार्थ देख लेते हैं। अंकित यानी चिन्हित, बाहुबल पराक्रम, कीर्ति का अर्थ होता है यश, अभिलाषा इच्छा, अस्तबल तबेला। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। तो वहाँ उसी इलाके में जो है वो एक प्रसिद्ध डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह। लोग उसके नाम से ही कांपते थे, डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति यानी यश, उसकी जो तारीफ़ें थी, जो यश था, वो सुल्तान की जो तारीफ़ें थी वो उसके कानों तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह जो बहुत अपना धैर्य खो चुका, वो अधीर हो उठा उसको देखने के लिए, सुल्तान को देखने के लिए। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल? तो एक दिन क्या हुआ, वो बहुत अधीर हो रहा था उससे मिलने के लिए, सुल्तान से मिलने के लिए। तो एक दिन वह दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंचा और वहाँ नमस्कार करके बैठ गया। तो बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह कैसे हो, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह ने बोला, मैं तो ठीक हूँ, आपकी दया है। और फिर बाबा भारती ने कहा, कहो यहाँ कैसे आना हुआ, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की छाप खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो खड़क सिंह ने उत्तर दिया कि मुझे सुल्तान से मैं मिलना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। उससे मिलने की चाह या इच्छा जो थी मुझे, वो यहाँ खींच लाई। तो विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो बाबा भारती ने कहा, उसको देखोगे तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, तारीफ सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो उन्होंने, बाबा भारती ने कहा कि जो जैसे वो चलता है ना, तुम्हारा मन मोह लेगी उसकी चाल। कहते हैं देखने में भी वह बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। उन्होंने कहा जो उसको देखने में बहुत सुंदर है और जो उसे देख लेता है एक बारी, तो उसकी जो छवि है वो बिल्कुल ऐसा लगता है दिल पर, हृदय पे अंकित हो जाती है। अंकित यानी चिन्हित, छप जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अभिलाषा यानी इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो उसने कहा कि बहुत दिनों से चाहता था मिलना, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, बट मैं आज ही उपस्थित हो सकता हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। तो अस्तबल तबेला जहाँ पर वो घोड़ा था, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। तो बाबा जो है, बाबा भारती ने भी अपना घोड़ा घमंड से दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, उसने बड़े आश्चर्यचकित होकर देखा, हैरानी से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। तो ऐसा घोड़ा जो है वो खड़क सिंह ने कभी नहीं देखा। तो उसने बहुत सारे घोड़े देखे थे, बट ऐसा घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा उसने कभी ना देखा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था, क्योंकि वो डाकू था। तो उसको लगा कि ये तो भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? उसने सोचा कि इस साधु को इन चीज़ों से क्या लाभ, ये तो भजन कीर्तन में लगा हुआ है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। तो वो कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। अब घोड़े को देख के मन में लालच आ रहा था। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या दे? तो उसने छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला, अधीर होके बोला कि अगर इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा?
बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। तो बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इंसान ही थे। उनको लगा कि मेरी चीज़ की इतनी तारीफ़ हो रही है, किसी और के मुख से जब हम प्रशंसा सुनते हैं, तारीफ़ सुनते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो इसी प्रकार से उनको लगा मेरे घोड़े की इतनी तारीफ़ हो रही है, तो उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा जो अस्तबल में था उसको खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, उसको प्यार करने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए और उस पर बैठ गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा, मतलब बहुत तेज़ दौड़ने लगा। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। तो अब खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट, तो हृदय पर सांप लौट गया, मतलब उसको जो है वो जलन होने लगी। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो वह था तो डाकू ही, तो उसको घोड़ा पसंद आ गया, तो वो समझने लगा कि ये घोड़े पे मेरा अधिकार है। उसके पास बाहुबल था, बाहुबल यानी पराक्रम। आइए इस पेज का पहले शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा शब्द है? कठिन शब्द मिथ्या यानी कि झूठ। आदमी थे और बेरहमी थी। तो उसके पास सब कुछ था, डाकू के पास आदमी भी थे, और बेरहमी यानी कि उसके पास जो है वो क्रूर था वह। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। तो जाते जाते बाबा भारती को खड़क सिंह ने बोला कि मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, तो वो डर गए, अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। सारी रात वो अस्तबल के आसपास खड़े रहते थे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, प्रति क्षण हर वक्त उनको खड़क सिंह की जो बात थी उसका डर लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। तो बाबा भारती जो थे वो असावधान हो गए थोड़े टाइम बाद। उनको लगा शायद वैसे ही उसने बोल दिया होगा, और इस भय को उन्होंने स्वप्न समझा, सपना समझा और झूठ समझने लगे। संध्या का समय था, तो शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो शाम के समय वो बाबा भारती जो है वो उसके साथ, सुल्तान के साथ समय व्यतीत करते थे। तो वो उसके साथ जो है पीठ पर बैठ के सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी, क्योंकि वो उसके सुल्तान के साथ थे इसलिए वह खुश थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। तो कभी वो घोड़े को देखते, कभी उसके शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते। घोड़ा बहुत सुंदर था और वो मन में फूले ना समाते, मतलब बहुत खुश होते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, सहसा यानी अचानक से, ओ बाबा इस कंगले की सुनता जा। तो आवाज़ क्या आई कि ओ बाबा इस कंगले की सुनता जाना। अब यहाँ इस पेज के शब्द अर्थ देख लेते हैं। अपाहिज यानी अपंग, करुणा यानी कि दया। आवाज़ में करुणा थी, करुणा यानी दया। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज यानी अपंग वृक्ष के छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो आवाज़ जो थी वो बड़ी उसमें दया थी, और बाबा ने अपने घोड़े को रोक लिया और वहाँ देखा कि एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज जो है, अपंग व्यक्ति बैठा हुआ है और वो करा रहा है दर्द से। और बाबा ने तब उससे पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा दो, परमात्मा भला करेगा। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर बोला कि मैं तो दुखियारा हूँ, बीमार हूँ, मुझ पे दया करो, मुझे रामावाला जाना है जो यहाँ से 3 मील दूर है,
मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लो तो तुम्हारा ईश्वर जो है वो भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा कि अच्छा वहाँ जाना है, वहाँ कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो उसने बताया कि वहाँ एक वैद्य है दुर्गादत्त नाम से, जो मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो बाबा भारती खुद घोड़े से उतर गए और उन्हें अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और वो खुद नीचे उतरकर उसको धीरे धीरे उसकी लगाम पकड़कर उसके साथ धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, अचानक से उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनकी जो उन्होंने लगाम पकड़ रखी थी घोड़े की, वो हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न था, आश्चर्य हैरानी, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना था, वो बहुत हैरान हो गए देखकर कि अपाहिज जो बीमार था वो घोड़े पर आराम से बैठा है, पीठ तनकर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल आई। तो ये जो उनके चेहरे पर एक डर था, निराशा थी, तो उनके मुंह से एक चीख निकल आई। जब हम कभी डर जाते हैं तो हमारे मुंह से भी चीख निकल आती है। कभी सामने हमने शेर को देख लिया या हमने कभी किसी और को देख लिया जो बहुत डरावना है, तो हमारे मुंह से भी चीख निकल आती है। तो इसी प्रकार से जो है वो बाबा के मुंह से चीख निकल आई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो वो कौन था अपाहिज डाकू खड़क सिंह? बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला कर बोले, ज़रा ठहर जाओ। तो बाबा भारती ने देख लिया कि वो डाकू खड़क सिंह था। काफ़ी देर तो वो चुप खड़े रहे, फिर उसके बाद उन्होंने मन में कुछ निश्चय किया और फिर पूरी ताकत लगाकर वो बोले, ज़रा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। तो अब खड़क सिंह ने आवाज़ सुनी और वो आवाज़ सुनकर जो है वो रुक गया। घोड़े को भी रोका और प्यार से उसकी गर्दन पे हाथ फेरते हुए कहा कि बाबा जी ये घोड़ा भूल जाओ, अब ये घोड़ा आपको मैं वापस नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने बोला कि एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया और रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती जो निकट जाकर पास जाकर उन्होंने जो है वो ऐसी आंखों से देखा और कहा, गुस्से भरी आंखों से देखकर बोला कि यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, पर मैं वापस भी नहीं मांगूंगा, परंतु मेरी एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है जो मैं करूंगा और उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। तो उसने कहा, बाबा जी ठीक है, आज्ञा करो, आप क्या चाहते हो? मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, पर मैं आपको घोड़ा वापस नहीं करूँगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब घोड़े का नाम बार बार मत लो, मैं तुमसे घोड़े के विषय में बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस घटना के बारे में जो तुमने मेरे साथ किया है, इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अब वो आश्चर्य से हैरान रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसको लगा था कि घोड़े को लेकर मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि बाबा भारती इतना उससे प्यार करते थे घोड़े से, वो आसानी से घोड़ा नहीं देंगे। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के, आइए इस पेज पे पहले देख लेते हैं। इस पेज पे एक मुहावरा आएगा, आंखें गड़ाना, एकटक देखना, सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तो उसने सोचा कि क्यों उन्होंने ऐसा क्यों बोला। खड़क सिंह ने बहुत सोचा
बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ ना सका। तो खड़क सिंह को कुछ समझ ना आया कि बाबा भारती ने ऐसी बात क्यों करी कि ये बात किसी को मत बताना जो तुमने मेरे साथ किया। हार कर उसे अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? तो हार कर पहले तो उसे समझ नहीं आया, फिर उसने कहा मैं हार कर उसने अपनी आंखें जो हैं बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। आंखें गड़ाना यानी एकटक देखना किसी को। और फिर उसने पूछा कि बाबा जी इससे अगर मैं किसी को ये बात बता दूं तो आपको क्या डर है इससे? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा। तो बाबा भारती ने क्या उत्तर दिया कि अगर इस घटना के बारे में किसी को पता लगा तो लोग जो हैं वो गरीब से विश्वास उठा लेंगे और दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। ये कहते कहते जो है वो उन्होंने सुल्तान की ओर से फटाफट से मुंह मोड़ लिया और जो है ऐसा लग रहा था जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध था ही नहीं। बाबा भारती चलते गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। तो बाबा भारती वहाँ से ये बोलकर चले गए परंतु जो उनके शब्द थे वो खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसको लगा कि ये कितने इनका जो भाव है कितना पवित्र है, इनके विचार कितने ऊंचे हैं, ये घोड़े से कितना प्रेम करते थे, उसके लिए भजन कीर्तन छोड़ दिया, उसकी रखवाली करी और दिन रात उसके प्रेम में थे। उसके बिना कहते थे मैं उसके बिना रह ना पाऊँगा। पर अब अचानक से उनके मन में ये ख्याल आ गया कि कहीं लोग गरीबों पर से विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। तो रात के अंधेरे में खड़क सिंह जो है वो मंदिर में पहुंचा और वहाँ पर सन्नाटा था, मतलब कोई शोर नहीं था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे। रात का समय था। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे क्योंकि सन्नाटा था, इस वजह से वहाँ पे गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। तो मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था, रात थी इस वजह से। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। तो खड़क सिंह ने सुल्तान को पकड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। वह तबेले के पास पहुंचा और फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। तो किसी समय जब खड़क सिंह ने उन्हें डरा दिया था उस समय वह वहाँ पर जो है लाठी लेकर वो पहरा देते थे, बट आज कोई चोरी का डर उन्हें नहीं था, कोई डाके का भय न था क्योंकि उनके पास सुल्तान था ही नहीं। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर लिया। तो खड़क सिंह ने सुल्तान जहाँ वो बांधा करते थे उसी स्थान पर उसको बांध दिया और बाहर निकल के वहाँ उसने वो जो फाटक था वहाँ पे उसको बंद कर दिया। उसी समय उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहे। तो उसी समय उसकी आंखों से जो है वो आंसू बहने लगे। पश्चाताप यानी अपनी गलती का एहसास हो जाना। तो उसके बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही चौथा पहर आरंभ हुआ शुरू हुआ, बाबा भारती उठे, अपनी कुटिया से बाहर निकल के ठंडे जल से वो स्नान
उन्होंने किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। तो जिस तरह से कई बार कई लोग होते हैं जो सपने में चलते हैं, तो उसी प्रकार से बाबा भारती जो है इस प्रकार से चल रहे थे जैसे कोई सपने में चल रहा हो, और उनके पाँव जो है वो अपने आप ही वो अस्तबल की तरफ बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। फिर फाटक तक जैसे ही पहुँचे तब उन्हें एहसास हुआ कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, वहाँ तो सुल्तान है ही नहीं अब। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। तो उनको इतनी निराशा हुई वहाँ जाकर, तो उनके पाँव भी भारी हो गए। कई बार हम भी ऐसे होते हैं, हम बहुत निराश होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं किसी बात से, तो हमारे भी पाँव भारी हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से वो भी बहुत निराश थे, तो उनके पाँव भारी हो गए, यानी वो उनका जो उनके पाँव इसलिए भारी हो गए क्योंकि बहुत निराश थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। तो बाबा भारती तो वहीं रुक गए, पर घोड़ा जो था वो बड़ा समझदार था। वो अपने स्वामी के पाँव की पहचान थी उसको, तो आवाज़ की पहचान थी, तो उसने आवाज़ पहचान ली और वो फिर ज़ोर से हिनहिनाने लगा, मतलब अपनी आवाज़ निकालने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। तो अब उनको आवाज़ आ गई थी घोड़े की, इसलिए वो फटाफट से भागकर जो है वो अस्तबल में घुसे और आश्चर्य और प्रसन्नता से अपने घोड़े को उन्होंने गले लगाया और वो रोने लगे। किस प्रकार रोने लगे, जैसे कि कोई पिता अपने जो पुत्र है उससे बिछड़ा हो और काफ़ी टाइम बाद मिला। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते। तो बार बार वो उसको प्यार कर रहे थे, उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे, मुंह पर थपकियाँ दे रहे थे और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो अब उन्होंने बोला कि कोई गरीबों की सहायता करने से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। तो जब वो अस्तबल से बाहर आए तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। तो जहाँ पे खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था उसके आंसू गिरे थे, तो बाबा भारती के आंसू भी उसी भूमि पर उसी जगह पर गिरे। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो दोनों के आंसुओं का मेल जो है वो उसी मिट्टी पर हो गया। सुदर्शन। तो बच्चों, देखा आपने कि एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी होती है जो प्रेरणा पाकर हृदय परिवर्तन कर लेती है। तो ये कहानी, इससे हमें ये सीख मिली कि भलाई की बुराई पर जीत होती है। तो इसमें बाबा भारती हार कर भी जीत गए और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। सी यू सून।